तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज द परमानेंट मेमोरी। ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो मेमोरी है, मेमोरी को ही हम स्टोरेज कहते हैं। मेमोरी को हम स्टोरेज कहते हैं। और हमने ये बताया था आपको कि ये दो तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी का एग्जाम्पल है रैम, परमानेंट में रोम, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क। तो अब आपसे कोई कहेगा कि हार्ड डिस्क क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क इज परमानेंट मेमोरी। एक सेकेंड। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा हार्ड डिस्क। तो अब आप हेडिंग डालेंगे हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क आप हेडिंग डाल लीजिए। और हार्ड डिस्क में एक यहाँ हेडिंग पहले हम लोग डाल लेते हैं, क्लियर रहेगा। हार्ड डिस्क, अब इसके बारे में छोटे छोटे से पॉइंट हम लोग लिखते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। पहली चीज़ कि ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, हार्ड डिस्क इज व्हाट, हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है द स्टोरेज विच इज यूज टू कीप योर सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस पॉइंट को। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स द स्टोरेज, the storage which is used to store our files and different software। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्या है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है म्यूजिक का सॉफ्टवेयर, मूवी का सॉफ्टवेयर। अगर मान लीजिए ये बैंक का है कंप्यूटर, अगर आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक का सॉफ्टवेयर, अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो रेलवे का सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड हो सकता है? जो भी आपसे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अगर मान लीजिए आप मूवी वगैरह बनाते हैं तो आपको एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होंगे इसमें। ठीक है। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मस्ट है, मेन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर।
ठीक है। अगर आप शॉपिंग, मान लीजिए आपका बिग बाजार है, तो बिग बाजार में जो शॉपिंग का सॉफ्टवेयर होता है, वो तो शॉपिंग का सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर्स में पड़ा होता है जिससे बिल निकलता है। ठीक है। तो शॉपिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारे अदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये सब कहाँ पर पड़े होंगे? ये सब पड़े होंगे सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है, अभी अगर आप कभी भी मार्केट में, आप लैपटॉप ले लीजिए, ठीक है, या आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, इसमें आपको हार्ड डिस्क जो मिलेगी, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जनरली आपको 500 जीबी से लेकर के 1000 जीबी तक मिल जाएगी, यानी कि 1 टीबी तक। ठीक है। 1 टीबी, टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट। ठीक है। तो ये जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, ये कैसा स्टोरेज हो गया? ये आपका एक, इट इज, इसी में नीचे लिखते हैं पॉइंट। ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया आपने, इसी में हम नीचे पॉइंट लिखते हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, आप लोग इसी के कंटिन्यूएशन में लिखेगा, हम नेक्स्ट लिख देते हैं। आशुतोष पांडे पूछ रहे हैं सर जीपीयू क्या होता है? ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जीपीयू। जो गेम खेलते हैं ना, तो गेम, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो अपने मोबाइल में नहीं खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो अपने मोबाइल में हम नहीं खेल सकते, क्योंकि मोबाइल लिमिटेड मेमोरी प्रोवाइड कराता है ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हें कह दिया जाए कि तुम, टेबल है, टेबल पे खेलने वाले गेम कौन से होते हैं? टेबल पे खेलने वाले जो छोटे गेम होते हैं, जैसे आप चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, पर्ची खेल सकते हैं, चिड़िया उड़ खेल सकते हैं। लेकिन अब आपसे कहा जाए एक टेबल पे आप क्रिकेट खेल लीजिए, और आप अपने दोस्तों को बुला लाइए, हम अपने दोस्तों को बुला लाएं, अब क्रिकेट मैच होगा, तो एक टेबल पे नहीं हो सकता, उसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए होती है। उसी तरीके से छोटे प्रोसेसर या छोटा जो क्या कहते हैं डिवाइसेस होती हैं कम कैपेसिटी की, तो उसमें लिमिटेड गेम चलते हैं। एक अनलिमिटेड गेम चलाने के लिए, बड़े बड़े गेम्स चलाने के लिए, जैसे आपका वो सब आता है, प्ले स्टेशन वगैरह आते हैं, वो प्ले स्टेशन के जो गेम है वो आपने मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं डाल सकते, उसके लिए जीपीयू आते हैं अलग से। ये प्रोसेसर होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सिर्फ गेम को प्रोसेस करने के लिए या बड़ी फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिस तरीके से सीपीयू होता है उसी तरह से जीपीयू होता है। तो सीपीयू को सपोर्ट करने के लिए जीपीयू लगाया जाता है, ताकि बड़ी बड़ी फाइल्स और ग्राफिक फाइल्स क्या कहते हैं कंप्यूटर पे लोड करी जा सके और उससे काम किया जा सके। तो हम लोग तो जो कंप्यूटर में यूज करते हैं उसमें जीपीयू यूज ही नहीं करते हैं। जनरली अगर आप गेमर्स के पास, गेमर्स वगैरह की बात करेंगे, तो वो सब जीपीयू यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। अभी पहले ये समझ लें, फिर एसएसडी बता देते हैं तुम्हें क्या होता है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है अरमान अली? अरमान अली, सॉलिड स्टेट डिवाइस। रोम सेकेंडरी स्टोरेज में आता है सर। हाँ, रोम सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। रोम में जैसे सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। और जो रोम, सिस्टम की रोम होती है, वो इंटरनल मेमोरी में आता है, लेकिन परमानेंट स्टोरेज होता है वो। ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, अब इसमें नेक्स्ट लिखिए। हार्ड डिस्क इज ह्यूज, ह्यूज डेटा स्टोरेज। ये कैसा डेटा स्टोरेज है? ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। हार्ड डिस्क 1956 में आईबीएम ने आई हार्ड डिस्क को बनाया था। ठीक है। आईबीएम एक कंपनी का नाम है।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसने पहले इंट्रोड्यूस करा था, और जो इसने इंट्रोड्यूस करा था, उस हार्ड डिस्क का जो साइज था वो बहुत छोटा था। वो आपका जो है 2 MB, 2 MB 3 MB हुआ करता था। तो 2 MB से ले करके अभी जो आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो 500 GB, 1 TB ये यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट में जो आपको हार्ड डिस्क मैक्सिमम कैपेसिटी की मिलेगी वो आपको 15 TB की मिलेगी। और जो 32 TB की है, 32 TB की भी मिलेगी, लेकिन बहुत इजीली नहीं मिलेगी आपको। 32 TB की भी मिल जाएगी। 32 TB की जो आपको हार्ड डिस्क मिलेगी वो आपको हार्ड डिस्क ना मिल करके वो SSD आती है, ठीक है। SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं इसको, SSD। ये हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। SSD सॉलिड स्टेट, ये 32 TB की है मार्केट में। और इसको सबसे पहले जो बनाया है वो सी गेट ने बनाया। सी गेट इज द नेम ऑफ कंपनी। सी गेट, सी गेट क्या है? कंपनी नेम। क्या है क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों का? बीरू वाली, ITB क्या होता है? ITB, पता नहीं ITB क्या होता है। सर हार्ड डिस्क किस काम में आता है? सोनू, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, और ये डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। तो कंप्यूटर में जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टोर करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आपकी फाइल्स हो, आपका बायोडेटा हो, आपका बिल हो, ये सारी चीज़ें हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ह्यूज डेटा स्टोरेज, ह्यूज डेटा स्टोरेज का क्या मतलब है? इसका यूज कहाँ करते हैं? हार्ड, पहले मेरा क्लास तो खत्म होने दो, तुम लोग क्लास खत्म होने वाला क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार कट हो जा रहा है। कट हो जा रहा है तो तुम फिर से ज्वाइन करो यथार्थ, फिर से सारा ऑफ करके लॉग आउट करके नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट करके फिर नेट कनेक्ट करो, फिर जूम ऑन करो और फिर कनेक्ट करो। ठीक है, अब जो है पहले इसको समझ लो पूरा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछोगे, एक एक को हम बताते रहेंगे, क्यों अलग दूसरों लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम अपनी बात कह लें, फिर तुम अपनी बात कहना, ठीक है। टाइम मिलेगा ठीक है, नहीं तो हम क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देंगे, आप उसमें पूछिएगा। पहले हमारे समझ तो लो, फिर से समझो। देखो, हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, पहली चीज तो यही समझ लो। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। अब देखो, अब इसको पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन करना। पहले हम पूरा पढ़ा लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप लोग शुरू कर दीजिएगा। पहले हमें पढ़ा लेने दो। ये तुम लोग का बीच बीच में आंसर देंगे तो डिसकन्फ्यूजन होगा, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबको मिलेगी, पूरी किसी को भी नहीं मिल पाएगी। जितना हमने अभी लिखाया है उसी को हम फिर से बता रहे हैं, समझो। हार्ड डिस्क होता क्या है कि
ये हार्ड डिस्क क्या है? इट इज कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी है। और ये क्या है? हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है। हार्ड डिस्क इज परमानेंट मेमोरी। एंड हार्ड डिस्क इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? कि पावर, अगर आप कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दीजिए तो डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा नेवर लॉस। मतलब हार्ड डिस्क वो उपकरण है जिसमें डेटा को एक बार आप सुरक्षित रख दीजिए तो उसमें से डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा, गायब नहीं होगा। चाहे लाइट ही क्यों ना चली जाए, उसमें कोई भी पावर सप्लाई ना हो। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में डेटा को स्टोर करते हैं, फोटो आपने स्टोर करा, मोबाइल में भी हार्ड डिस्क होती है, लेकिन मोबाइल में उसको हम हार्ड डिस्क नहीं कहते हैं। मोबाइल में डिस्क नहीं लग सकती। डिस्क बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये करीब क्या कहते हैं, आपका 3.5 4 इंच का डिस्क होता है, जो पैकिंग में आता है। 6 6 बाई 4 इंच की पैकिंग में आता है। तो मोबाइल तो आपका छोटा सा होता है। तो मोबाइल में हार्ड डिस्क नहीं, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ये किसकी मेमोरी है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी है, मोबाइल की मेमोरी नहीं है। ठीक है। मोबाइल में एसएसडी यूज होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, उसमें डिस्क नहीं यूज होती है। अभी उसकी उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी है। जिस प्रकार से हम अपना मोबाइल में डेटा सुरक्षित करके रख सकते हैं, और मोबाइल ऑफ भी कर दीजिए और 15 दिन ऑफ रहने दीजिए, 1 महीना ऑफ रहने दीजिए, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपका सारा डेटा उसमें मिलता है। उसमें जो फोटो स्टोर करी थी, जो मैसेजेस थे, जो नंबर थे, वो मिलता है। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क में आप कोई भी डेटा सुरक्षित रख देते हैं, सेव कर देते हैं, तो अब आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए बंद कर दीजिए, 2 साल के लिए बंद कर दीजिए। 2 साल बाद जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको उसमें डेटा बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क कैसी होती है? हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पावर जाने पर, यानी कि पावर जाने का मतलब क्या है, कि आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, उसका डेटा, उसका फाइल, उसका सॉफ्टवेयर कभी भी लॉस नहीं होगा। अब इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हार्ड डिस्क कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। अब एनी काइंड ऑफ डेटा में जैसे क्या क्या, आप किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार का। ये सॉफ्टवेयर आपका अकाउंट का हो सकता है, यानी कि आप इसमें टैली भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आप अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकते हैं। आप बिल से रिलेटेड स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें मूवी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आप इसमें सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं। आप फोटो खींच करके फोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक। आपने मान लीजिए अपना बायोडेटा बनाया, आप बायोडेटा बना करके स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है। कोई भी काम, आप कोई भी मैटर इसमें टाइप करिए और टाइप करके स्टोर कर दीजिए। टाइप मैटर, जो भी आप मैटर टाइप करते हैं तो टाइप मैटर आप स्टोर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि
किसी भी प्रकार का डेटा, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो, बिल से रिलेटेड हो, मूवी से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई बायोडाटा बनाया है, कोई मैटर टाइप करा, कुछ भी, एनीथिंग, जैसे कोई भी चीज आपको स्टोर करनी हो, ऐसे ही कोई भी चीज आपको स्टोर करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप लिख करके याद करते हैं ना, लिख लेते हैं। तो लिखते कहाँ पर है, कॉपी में लिखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर की कॉपी की तरह होती है। जिस तरह से हम कंप्यूटर में कॉपी यूज करते हैं, उसी तरीके से हार्ड डिस्क कंप्यूटर में यूज होती है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि जिस तरह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी का फोन नंबर लिखना है तो हम डायरी में लिख लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क वर्क लाइक डायरी। जैसे हम लोग के पास डायरी होती है ना, ये डायरी की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं कॉपी। जैसे हम लोग के पास कॉपी होती है, हम कॉपी की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में आप गेम भी स्टोर कर सकते हैं, गेम। आप इसमें व्हाट्सएप भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें फेसबुक भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, ये जो फेसबुक है, फेसबुक आप सब चलाते ही होंगे, है ना। तो फेसबुक में बहुत सारे फोटो होंगे, बहुत सारी वीडियो होगी, आपके दोस्तों की भी होगी। लेकिन फेसबुक पे जो भी वीडियोस हैं या जो भी मैसेजेस हैं वो आपके मोबाइल में नहीं रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, फेसबुक की कंपनी के कंप्यूटर में। तो फेसबुक के पास भी एक कंप्यूटर होता है, तो फेसबुक का अपना एक कंप्यूटर है, ठीक है। और उस कंप्यूटर पे ये स्टोर करता है, तो फेसबुक के कंप्यूटर पे भी क्या होगा, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में ये क्या स्टोर कर रहा है, आपके फोटो, आपके मैसेज, आपके नोटिफिकेशन, आपके लाइक, आपके डिसलाइक, आपके कमेंट, ये सारा ये इस पर स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क में यूजर कैन स्टोर, स्टोर भी कर सकता है, यूजर कैन स्टोर एज वेल एज डिलीट। और यूजर उसको क्या कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। यानी कि यूजर हार्ड डिस्क में से डेटा को जब चाहे स्टोर कर दे और जब चाहे डिलीट कर दे। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह से ये हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है। इसमें यूजर ने डेटा को स्टोर कर दिया, तो यूजर जब चाहे हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर कर सकता है। और इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होगा, डेटा। और डेटा का मतलब बिल हो सकता है, फोटो हो सकता है, फाइल हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, गेम हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। अगर यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटा होगा, फाइल होगी, सॉफ्टवेयर होगा, कुछ भी, उसी को हम डेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो डेटा इज एनीथिंग, इट कुड बी सॉफ्टवेयर, इट कुड बी फाइल, इट कुड बी एनीथिंग। और इसमें से ये यूजर क्या कर सकता है, ये यूजर हार्ड डिस्क में से जब चाहे एक्सेस कर ले। एक मिनट, फोन आ गया। अब देखो इसी पढ़ाने में फोन आएगा तो हम कैसे रिसीव करेंगे। और तुम लोग कह रहे आप फोन नहीं उठाते, देखो नहीं उठाया हमने फोन, जिसका भी था, पता नहीं किसका था। ओके। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे थे, ये यहाँ पे लिखो एक्सेस, एक्सेस लिखो। और यहाँ पर बनाओ यूजर, यूजर, ठीक है। ये यूजर है। तो whenever user wants to store the data, user can store it into the hard disk। तो ये हमारी यहाँ पर ये क्या है, ये हम मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो किसी भी
डेटा को स्टोर करने के लिए, अब हम जैसे मान लीजिए आज काम कर रहे हैं इस पर, तो आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम स्टोर करेंगे, तो हम अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेंगे। आप जो स्टोर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट कहाँ पर जा रहा है, आपके मोबाइल की स्टोरेज मेमोरी में। हालांकि उसको हम हार्ड डिस्क नहीं कहते हैं, वो चिप्स होती हैं, इंटरनल मेमोरी होती हैं, जिसको हम एसएसडी कहते हैं, मोबाइल में जो लगा रहता है। क्योंकि वो कॉस्टली होती है इसलिए अभी कंप्यूटर में वो नहीं आई है, इसीलिए मोबाइल की मेमोरी जो है वो 100 GB, 128 GB, 32 GB, 30 GB, 40 GB ही होती है। लेकिन कंप्यूटर में आपको लैपटॉप में 500 GB, 1 TB, 2 TB, 2000 GB की मेमोरी मिलती है। हार्ड डिस्क सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू एसएसडी। तो यहाँ पर हम एक लिख भी लो, हार्ड डिस्क इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। इनएक्सपेंसिव देन एसएसडी। एसएसडी इज व्हाट? सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन है, जो अभी भी आम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप्स में और डेस्कटॉप में लग करके ये आने लगा है मार्केट में, महंगा मिलता है। सॉलिड स्टेट। अब आप हार्ड डिस्क की 40 GB, आप ऐसे करिएगा, 100 GB हार्ड डिस्क या 500 GB की हार्ड डिस्क और 500 GB की एसएसडी को वो इंटरनेट पे कंपेयर करिएगा, प्राइस कितना होता है, आपको फर्क मिलेगा। सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कैसी होती है? इनएक्सपेंसिव होती है। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ती, लेकिन सस्ती किसके कंपेयर में? पेन ड्राइव के कंपेयर में नहीं। ये किसके कंपैरिजन में सस्ती होती है? ये सस्ती होती है एसएसडी के कंपैरिजन में। क्लियर है ये? कनक, कनक ने एक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर उनके क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखिए वो समझ भी लीजिए, ये चीज हम अभी आपको बता भी देते हैं। और इसमें लिखिए, हार्ड डिस्क इज इंटरनल मेमोरी। हार्ड डिस्क कैन नॉट बी easily remove from the computer। इसको आप कंप्यूटर में से आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा आपको हार्डवेयर लेवल का ज्ञान होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं। लेकिन पेन ड्राइव को निकालने के लिए आपको हार्डवेयर का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव को आप इंसर्ट करिए और निकाल लीजिए, सीडी को आप इंसर्ट करिए और निकाल लीजिए। लेकिन हार्ड डिस्क को जब आप इंसर्ट करेंगे तो हार्ड डिस्क को स्क्रू से टाइट किया जाता है, तो उसको आप इजिली नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको हार्डवेयर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उसको इजिली निकाल सकते हैं। यानी कि ये डिटैचेबल नहीं होती है, इट इज नॉट डिटैचेबल। ये फिक्स मेमोरी होती है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह की जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा, जैसे कि आपने कनक एक क्वेश्चन करा है कि रोम में से डेटा डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, अब आप इसका जवाब खुद दीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी कैसी है? रीड ओनली है, नॉट डिलीट। ठीक है, रीड ओनली। तो रीड ओनली मेमोरी, अगर रोम रीड ओनली मेमोरी है, उसमें किसी भी डिवाइस पे आपका रोम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें जो भी डेटा स्टोर होगा, उस डेटा को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रीड, नॉट डिलीट। मतलब आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं।
क्लियर है ये? यहां तक जितना अभी पढ़ाया है इसमें कोई कंफ्यूजन है? सूरज अग्रहारी का एक क्वेश्चन है कि मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव मोबाइल की, मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव मोबाइल की इंटरनल मेमोरी, ये सभी ऐड, ये सभी ऐड टाइप, क्या लिखा है, एक मिनट, ये सभी ऐड टाइप की होती है सर। ऐड मतलब एडिशनल टाइप की, हाँ मेमोरी कार्ड हम ऐड कर सकते हैं, पेन ड्राइव ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल मेमोरी मोबाइल की होती है वो फिक्स होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर में फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। सर ऐप जो इंस्टॉल रहता है वो वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर, वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर रहता है। नॉन वोलाटाइल में, नॉन वोलाटाइल जो ऐप होता है वो नॉन, जो भी देखो, जो भी स्टोर का नाम जैसे ही आए कि स्टोर कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, किधर चला जाएगा, हमेशा इंटर परमानेंट मेमोरी में जाएगा। तो अगर हम मोबाइल की बात करें तो इंटरनल मेमोरी में, और कंप्यूटर की बात करें तो किस में चला जाएगा, हार्ड डिस्क में, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब हम काम करते हैं, तो आपको हमने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चीज समझिए, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम कौन करता है, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस करता है सीपीयू, इसको डेटा कहाँ से मिलता है, रैम में से, ठीक है। रैम में से यहाँ डेटा मिल गया। अब जब यहाँ पर है हमारे पास हार्ड डिस्क, अब रैम और हार्ड डिस्क में क्या फर्क है, रैम कैसी मेमोरी है, रैम वर्किंग मेमोरी है, टेम्परेरी, है ना। रैम हो गई हमारी, रैम हो गई हमारी वर्किंग मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होगा, ये परमानेंट मेमोरी हो गई। तो जो भी डेटा जैसे ही हम कहेंगे, जैसे ही हम ऑर्डर देंगे कंप्यूटर को स्टोर कर दो, तो वो फौरन किसे ढूंढेगा, जैसे ही कहेंगे स्टोर कर दो, तो कंप्यूटर सर्च फॉर परमानेंट मेमोरी, सर्च फॉर परमानेंट मेमोरी। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको आपके घर में आके एक पेपर दिया, हमने कहा ये लो तुम्हारी मार्कशीट है, जाओ इसको रख दो। अब उसको आप कहाँ रखेंगे, डस्टबिन में रखेंगे या अलमारी में रखेंगे। तो अगर आप डस्टबिन में रखेंगे तो डस्टबिन वर्किंग है, वो फेंक जाएगा। लेकिन आप अगर अलमारी में रख देंगे तो वो मार्कशीट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। तो इसी तरह से हम कोई भी चीज जब स्टोर करते हैं तो कहाँ करते हैं, जैसे ही वर्ड स्टोर आएगा, कंप्यूटर जैसे ही वर्ड स्टोर सुनेगा कि भाई यूजर ने कहा स्टोर, तो इसका मतलब कंप्यूटर फौरन, फौरन कंप्यूटर किसे सर्च करेगा, हमेशा परमानेंट मेमोरी को सर्च करेगा। तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो काम के लिए सिर्फ आएगा, और उसके बाद आफ्टर वर्किंग इट इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली। आफ्टर, या कंप्यूटर ऑफ कर दीजिए तब भी डिलीट हो जाएगा। आफ्टर वर्किंग ऑल डेटा डिलीटेड, ऑल डेटा डिलीटेड। क्लियर है ये? रैम वोलाटाइल मेमोरी है, हाँ कनक, रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। और जो हार्ड डिस्क है ये नॉन वोलाटाइल है, रोम भी नॉन वोलाटाइल है। सर ऐप इंस्टॉल से रैम फुल कैसे हो जाता है, ऐप इंस्टॉल से रैम नहीं फुल होता है कभी, वो आपकी इंटरनल मेमोरी का जो स्पेस होता है वो फुल होता है, रैम कभी भी फुल नहीं होता। रैम तो खाली होता है, आप ऑफ कर दिए रैम फ्री हो जाएगी, रैम को क्लियर कर दिए रैम क्लियर हो जाएगा। जो आपका फुल होता है दिखाता है जब आप कोई नया, इसका मतलब ये है इसकी कोई कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मिनट है, ये बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है, हम बताते बताते बंद भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी मोबाइल, ये तुम्हारा मोबाइल है, तो मोबाइल में तुम कुछ भी स्टोर करते हो, कोई भी ऐप अगर आपने स्टोर करी या आपने ऐप डाली, तो ये मोबाइल में, अब यहाँ पर इसमें पार्ट डिवाइड कर दो, एक पार्ट इसका रैम होता है और एक पार्ट इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल, इंटरनल मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो इतना वाला एरिया कैसा है, परमानेंट, परमानेंट। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 100 यूनिट है। अब आपने जो ऐप इंस्टॉल करी, कोई 2 यूनिट की है, कोई 10 यूनिट की है, कोई 5 यूनिट की है, ऐसे करते करते, ठीक है, तब ये फुल होता है, ये चीज फुल होती है,
रैम कभी भी फुल नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी इसमें और चीजें बची हैं, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ हार्ड डिस्क। चलो दैट्स इट, थैंक यू। वात्सल वीडियो मत ऑफ करा करो, ऑन करा करो, तुम वीडियो ऑफ करा करो। चलो बाय।